कितने लोग जन्म मरण कुछ से छूटने के लिए गुरु की शरण में आते हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं करता है। और बाबा भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी बात बताते हैं, जन्म मरण का चक्र छुड़ाए ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो ध्यान बताए, उनकी शरण में जाओ। जन्म मरण का चक्र छूटे, ये प्रश्न करो गुरु जी से, कृपा करिए गुरुदेव आप डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। इसका सीधा जवाब है दुख से छूटने के लिए। क्यों इलाज कराने क्यों जाते हैं, बीमारी मिट जाए, रोग मिट जाए, इसीलिए ना जाते हैं। ऐसे सदगुरु में वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आध्यात्मिक जगत के डॉक्टर हैं, जो जन्म मरण जो रोग है, दुख है, इनसे कहते छूट जाओ। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर मरण कैसे होगा। लोग कहते फला व्यक्ति मर गया, गलत बात, मरता कोई नहीं है, एकदम समाज की बात झूठी है। कोई नहीं मरता है, कोई मरता है दुनिया में। कबीर फिर कहते हैं कि मरता कौन है, सुनो मुझसे, माया मरी न मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संग करी। वो सो रही हो बजगा दी पीछे, आइए सुनने के लिए सो रही। माया मरी न मन मरा। कबीर कहते हैं कि मरने के पहले 4 चीज को गिनाते हैं। ये असली सत्संग का यही मतलब है। माया मरी न मरा, मरने के पहले 4 चीज मर जानी चाहिए, 4 चीज की मौत हो जानी चाहिए मरने के पहले। क्या चीज? माया, माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। 4 चीज को गिनाते हैं। इसीलिए आप लोग सत्संग करते हैं, मनोरंजन के लिए सत्संग नहीं किया जाता है। और हमारे पास आओगे कुछ पूछने के लिए, आप आइएगा, मैं दूसरी चीज नहीं बताता हूँ कि बेटा हो जाए हमको एक और दुकान चल जाए, ये काम हम नहीं करते हैं। क्योंकि ये काम में लगा देंगे तो आप भटक जाइए, आत्म तत्व से भटक जाइए। इसलिए ये 4 चीज को मारिए, खत्म करिए मरने के बाद। वो होगा साधना से, ध्यान से, भजन से, भक्ति भी करिए, सत्संग भी करिए। माया, पहले माया गिनाते हैं। माया किसको कहते हैं? बहुत सुंदर बात यहाँ कबीर साहब पर। लोग कहते हैं फला बाबा ने माया का त्याग कर दिया। माया माने पत्नी का त्याग कर दिया, घर का त्याग। गलत बात है, ये गलत बोलते, जो साधु भी बोलता है नहीं जानता है। माया इसको नहीं कहते हैं। अगर साधु भी बोल रहा है कि माया का त्याग कर जाओ, गलत बोलता है। कोई भी साधु माया का त्याग नहीं कर सकता है, न मैं न कोई। ये मैं गारंटी चुनौती के साथ कहता हूं, माया का त्याग कोई नहीं कर सकता है। माया माने क्या? माया माने शरीर भी होता है। तो क्या मैं शरीर का त्याग कर दूं? शरीर है तभी ना प्रवचन सुना रहा हूं। माया माने घर, क्या घर का त्याग कर दीजिएगा? घर में रहना पड़ेगा ना। माया माने बेटा बेटी, सारा संसार माया है। माया स्त्री नहीं है, सब माया है। हमारा आपका शरीर सब माया ही है। तुलसीदास जी इसका डिफिनेशन देते हैं, परिभाषा, कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए। गो माने इंद्री, आंख कान नाक ये सब इंद्री है, हाथ पैर। और बच्चे को चुप करा देंगे ना, कौन हल्ला कर रहा है? बच्चे को लाना नहीं चाहिए सब। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। इसको पकड़ लीजिए, करवा देगा। गो गोचर जहां लगे माने जाइए। गो माने इंद्री, आंख कान नाक, जो भी देख रहे हैं दुनिया में सब माया है।
सो सब माया जानू भाई, सब माया। माया का त्याग करने की जरूरत नहीं है, माया से अनासक्त रहने की जरूरत है कि शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन शरीर जाएगा। इसका अर्थ हुआ अनासक्ति। मोह मत करो शरीर से। इसको पीछे ले जाइए ना, इसको पीछे ले जाइए, नहीं तो परेशान करेंगे। पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए। माया मरी। मन और माया दोनों एक ही चीज के दो नाम है। मन का ही नाम माया है। माया की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बेटा कहाँ से पैदा हुआ? बेटी कहाँ से पैदा हुई? मकान को कौन पैदा किया? आपके मन में। अगर मन में वासना ना हो, इच्छा ना हो, तो शादी क्यों करेगा? तभी बेटा हुआ, बेटी हुई। वही माया है, मन ही माया है। माया, मन अगर मर गया तो माया भी खत्म। मन और माया दो चीज नहीं है, एक ही चीज के दो नाम है। मन का नाम ही माया है, मन में ही माया है। तो मन को कहते मरने के पहले मार दो, खत्म कर दो, उसके बाद तब शरीर छूटेगा, तब फिर जन्म नहीं होगा। माया मरी न मन मरा, कबीर साहब का। मर गया शरीर, शरीर बार बार मर जाता है और फिर जन्म ले लेता है। तो मरा कहाँ? मर गया फिर जन्म ले लेता। भाई आप बीज को बो दिए खेत में, अंकुर हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। अब उसी बीज को भूंज दीजिए तो नहीं होगा। बो के देखिए, होगा। तो मन में ही बीज है, मन बीज है, इसको कहते ध्यान भक्ति से भून दो। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, शरीर मर जाता बार बार। लोग कहते आदमी मर गया, मरा कहाँ? अभी तो जन्म ले लिया। आशा तृष्णा ना मरी, आशा भी नहीं मरती। आशा माने भरोसा, बेटे का भरोसा, बेटी का भरोसा, मकान का भरोसा, दुनिया का भरोसा, रिश्तेदार का भरोसा, किसी का भरोसा कहते महापुरुष नहीं करो। भरोसा करो अपने कर्म का। ये सब सहायता करते संसार में, वो अलग बात है, लेकिन भरोसा, मुक्ति का भरोसा केवल गुरु दे सकते हैं, दूसरा नहीं। आशा, इसलिए तो लोग कहते हैं आशा एक राम जी से, और दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। एक आशा गुरु की, परमात्मा की, वो आशा है, उसकी आशा करो। यही आपको भवसागर पार करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। आशा, तृष्णा, और तृष्णा क्या है? तीन गो इच्छा का नाम तृष्णा है। लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना, बेटे की इच्छा। ये क्या है? पुत्रेशना, कि बेटा आग देगा तो मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी राम प्रवेश जी के पिताजी का देहांत हो गया, या किसी के पिता का देहांत, अभी तो उन्हीं का चलता है। तो बेटा अग्निदान देगा तो मुक्ति मिलेगी। ये सामाजिक धारणा है, ये परंपरा को निभाना पड़ता है, निभाना पड़ेगा समाज में। लेकिन हमको बेटा नहीं, हम पैदा नहीं किए तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? ये तो सोचिए, विचार करिए। जिसको बेटा नहीं उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। मुक्ति मिलती है वो योग से, भक्ति से, ज्ञान से, भजन से। बेटे से मुक्ति नहीं मिलती। बेटे का कर्तव्य अग्निदान है, ये कर्तव्य है, कर्तव्य करना जरूरी है बेटे को, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी बेटे के अग्निदान करने से। ये याद रखिएगा आप लोग। ये समाज की भ्रामक धारणा है कि बेटे से मुक्ति मिलती, नहीं, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति अपने कर्मों से। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, न दुख देता है। ये तुलसीदास जी कहते हैं, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बेटे की इच्छा ये पुत्रेशना, धन की इच्छा वितेशना। धन की भी जरूरत है, बिना धन के तो भोजन भंडारा नहीं ना होगा, इसकी भी जरूरत है। लेकिन हाय 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 रात दिन धन के लिए परेशान, पर परमात्मा के लिए कोई परेशानी नहीं व्यक्ति के मन में, तो कोई जीवन बेकार है। परमात्मा के लिए भी परेशान होना चाहिए, सत्संग के लिए भी परेशान होना चाहिए।
जितना बेचैन आदमी धन के लिए है उतना बेचैन सत्संग के लिए लोग नहीं होते। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आप लोगों की उपस्थिति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों के मन में लग रहा है सत्संग के प्रति भी बेचैनी है, इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो बेचैनी होनी चाहिए, यही सुन के न चले जाइए कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। सदा के लिए हमेशा ललक लालसा ऐसी हो। तो धन की इच्छा वितृष्णा, पुत्र की इच्छा पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, ये लोकेष्णा है। 3 प्रकार की इच्छा का त्याग अंत में हो जाना चाहिए, उसी को भगवान का धाम मिलेगा, बाकी को नहीं। महाभारत का प्रसंग कहीं मैं देख रहा था कि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, लेकिन युधिष्ठिर शांत नहीं थे, खुश नहीं थे। भाई राज्य मिलता है तो शांत होना चाहिए, पद मिलता है तो खुश होना चाहिए व्यक्ति को। अभी कोई टैक्स में जीतता है तो बैंड बाजा बजता पूरे गांव में, कोई मुखिया में जीतता है तो उसको मनाते कि नहीं, पूरे गांव में घूमते हैं, माला पहना के बैंड बाजे बजाते हैं। आज जो हार गए बेचारे का कैसा मुंह हो जाता होगा, फिर हार जीत तो चलती रहती है। युधिष्ठिर को राज्य मिला तो युधिष्ठिर खुश नहीं थे। बहुत सुंदर प्रसंग, इसको सुनिए। युधिष्ठिर को खुशी नहीं थी, माला पहनाई गई, हजारों लोगों ने स्वागत किया, पर महाभारत युद्ध के बाद राज्य मिला, लाखों लोग मारे गए। जहां युधिष्ठिर जाते थे वहां लोग गाली देते थे, महिलाएं गाली देती थी, इसी ने हमको विधवा बना दिया। महिलाएं सब कहती थी मांग का सिंदूर हो दिया, ये पापी है, चारों तरफ से उलाहना, चारों तरफ से शिकायत। युधिष्ठिर दुखी को भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा प्रभु अब राज्य का त्याग करना चाहते हो, अब परीक्षित को राज्य दे देते हैं, चलते हैं स्वर्ग की तरफ। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है आप जाइए, परीक्षित को राज्य दे दीजिए, जाइए। सुख मिल रहा है राज्य से, करना ही, शांति मिल रही नहीं, जाइए। 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चलती है, साथ में चलती है, एक कुत्ता भी जाता है। सभी जा रहे हैं कहाँ? स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर, हिमालय की ओर। और जब चढ़ने लगे पहाड़ की चोटी पर, धीरे 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 बर्फ की चारों तरफ वो थी, चट्टानें थी, चारों तरफ बर्फ जमी हुई। राज्य को त्याग करके युधिष्ठिर जी जा रहे हैं, 5 पांडव हैं, एक द्रौपदी है, एक कुत्ता है। कुत्ता भी वफादार होता है। जाते जाते बर्फ में द्रौपदी सबसे पीछे थी, कमर भर बर्फ में धंस गई। आवाज लगाती है युधिष्ठिर को, भीम को, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं धंस रही हूं। भीम कहते भैया द्रौपदी धंस गई है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको निकालना चाहिए, हम लोगों की पत्नी थी 5 सुनिएगा। युधिष्ठिर कहते हैं स्वर्ग में कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, हम लोग स्वर्ग चले जा रहे हैं। ये पृथ्वी का नियम है, पति पत्नी, किसी की सहायता करने की जरूरत नहीं। द्रौपदी अपने कर्मों से बचेगी तो बचेगी, और नहीं बचेगी तो धंस जाएगी। यहाँ कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा। आगे बढ़ो, किसी को देखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। द्रौपदी धंसती जा रही है, धंसती जा रही है, आंखों से आंसू बहते हैं। और द्रौपदी कहती दुनिया के लोगों हमारी बात को सुनो, चिल्ला चिल्ला के रो रो के कहती है कि इन 5 पतियों के लिए मैं एक पत्नी बनी। जरा सोचो दुनिया कैसी स्वार्थी है। इन 5 को मैंने संतुष्ट किया, 5 पांडवों की पत्नी बनी मैं,
आज कोई 5 पति की एक पत्नी बने तो समाज में उसको कितनी शिकायत होगी, निंदा होगी, रहने नहीं देगा। और इन 5 की पत्नी बनकर इन लोगों को मैंने संतुष्ट किया और आज हमारी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज अकेला मुझे बर्फ में धंसना पड़ रहा है। इसीलिए किसी ने गाया है भजन, गाता तो नहीं हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे गाता है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। तूने भजन किया न प्रभु का, तूने भजन किया न प्रभु का, सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ ले जाए हथकड़ियां, कौन छुड़ाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। और आगे क्या कहते हैं, इस पेट भरन के खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। आदमी पाप क्यों करता है? इतना छोटा पेट भरता नहीं है, कोठी भर जाती है, खाली हो जाती है। फिर अभी धान कटा, धान है ना कटा है, बोरियों में भर के धान रखेंगे, साल भर खाएंगे, फिर अगले साल धान, फिर गेहूं बोएगा, फिर गेहूं तैयार होगा, फिर खाएंगे, पेट खाली के खाएंगे। क्या पेट भरा? नहीं भरा। भर्तृहरि वैराग्य शतक में कहते हैं कि भोग को हम नहीं भोगते हैं, हम ही को भोग लेता है। हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, क्या भोग है? ये भी भोग है। केवल स्त्री का भोग ही भोग नहीं है, ये भी भोग है। ये खाते हैं, भोगते रहते, रात में खाते रहते हैं, अंत में दांत भी समाप्त हो जाते हैं और शरीर चला जाता है। खाने की इच्छा तो बाकी रह गई, लेकिन दांत काम नहीं करते, दांत छूट जाते। तो भोग को किसने भोगा? हमने, कि भोग हमको भोग लिया? भोग को हमने नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया। भोगा न भुगता वै में भुगता, तपो न तपता वै में तपता, कालो न याता वै में याता, तृष्णा न जीर्णा वै में जाता। काल हमको खा जाता है। भर्तृहरि कहते हैं, वही कहते हैं, इस पेट भरन के खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रच के आग लगावे एक दिन, खाक हो जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। क्या कोई साथी साथ निभाएगा मृत्यु के समय में? छाती पीटे कुछ भी करे, जाना तो अकेले। इसलिए कबीर साहब का फिर दूसरा है कि के तोरा संग में जाई रे भंवरवा, के तोरा संग में जाई। आवे के बेरिया सब कोई जाने, और दुअरे पर बजे बधाई, और जाए के बेरिया कोई न जाने, हंस अकेला चली जाई भंवरवा, के तोरा संग में। अकेला जाता है, अकेला आता है, बीच का संग साथ रहता है, माता पिता भाई बंधु, लेकिन जीव को अकेले आना और जाना। तो कहते हैं, इस पेट भरन के खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रच के आग लगावे एक दिन, राख हो जाएगा। कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा, कोई साथी साथ नहीं निभाएगा। दुनिया के सबसे बड़े साथी कौन है? जो मृत्यु के बाद भी आपका साथ देते हैं। माता पिता भाई बंधु नहीं, मृत्यु के बाद भी आपका साथ देने वाले वो है केवल सद्गुरु महापुरुष। कहिएगा कैसे? मृत्यु के बाद आप कहाँ जाइएगा मरने के बाद, इसके बारे में गुरु बताते हैं।
अगर आप ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो मृत्यु के बाद भी सदगुरु कहते हैं तुमको मनुष्य का शरीर फिर मिल सकता है और फिर भक्ति करने का मौका मिलेगा। ये कौन साथ दिया? गुरु ने साथ दिया। ये गुरु ने साथ दिया। लेकिन ये नहीं कि माता पिता का अनादर करो, माता पिता का भी आदर करना है, पूरा आदर करना है, क्योंकि शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर तो माँ का ही। अभी आज कल विशेष चर्चा करेंगे इसको, माता पिता का श्राद्ध का, इसकी चर्चा कल करूँगा मैं। कल भी 1.5 घंटे बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ देर बोलूँगा, शायद 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, थोड़ी चर्चा और करूँगा। अंत में भी कहते हैं पाप मत करो इस पेट भरण की खातिर, क्यों पाप का माता निस्दिन शमशान में लकड़ी रच के आग लगावे, एक दिन खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। क्यों अहंकार करते हैं? धन का अहंकार नहीं, जाति पाति का अहंकार नहीं, पद का अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार मत करो, क्योंकि मरने के बाद कोई जाएगा नहीं, तो अहंकार किस बात? इसलिए कबीर ने कहा बड़े बुरे बर आपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण जमार। सबको जमार कर दिया, इसको सदगुरु से परिचय नहीं। अहंकार घमंड मत करो, धन का पद का। आगे कहते हैं क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई रहने नहीं आया ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा। दुनिया क्या है? चिड़िया रैन बसेरा। रात में पक्षी आता है, पेड़ पर बैठता है और सुबह भी उड़ के चला जाता है। शरीर में आत्मा आकर बसेरा लिया है, रह रही है, और कब उड़ जाएगी आत्मा कोई पता नहीं। आज चले गए महेंद्र जी हमारे परम भक्त, और उनके नाम पर ये सत्संग हो रहा है। वो धन्य थे, वो पुण्यात्मा थे, वो धर्मात्मा थे, उनके नाम पर सत्संग हो रहा। उनके बच्चे भी राम प्रवेश जी, कटेवा जी, सब धन्यवाद के पात्र उनके नाम पर सत्संग कर रहे हैं। इनके साथ में यही जाएगा, आपके साथ में यही जाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई रहने नहीं आया ये चंद दिनों का डेरा। ये गांव का नाम चंदबारा है, सतपुर के पास। वहाँ मैं जाता हूँ, भी गया था प्रवचन देने एक रात, किसी के देहांत पर ही। सब साल भंडारा होता उनके नाम पर। मर गए 30वें साल, भोरा भंडारा भक्त थे, मगर भंडारा होता। बहुत अच्छे भक्त, हमको गुरु मानते थे 80 साल के, और हमारी सेवा करते थे, कपड़ा धोते थे, स्नान कराते थे। उनकी मृत्यु पर ही मैं गया था। मर गए थे तो लाश को देखने गया था, मुझे ले गए थे बुला के गाड़ी से, और शमशान घाट तक मुझे जाना पड़ा। एक मैं माता पिता के शमशान घाट में नहीं जा पाया, लेकिन उनके शमशान घाट तक गया था देखने के लिए। माला कंठी थी उनको, मैंने बोल का माला कंठी दे दी, तो वहाँ से आया। हरिहरपुर में उनका नाम था। क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ क्यों, यहाँ कोई रहने नहीं आया ये चंद दिनों का डेरा। उस गांव का नाम चंदवारा। चंद माने थोड़ा, चंद माने थोड़ा, थोड़ा, वारा माने दिन। थोड़े दिन निकले रहना हमको दुनिया में। कितने दिन निकले रहना है? 70 साल, 80 साल, 50 साल, 90 साल। अब कोई कोई तो कमी में चला जाता है ना। तो सतगुरु के भजन में निश्चित तो प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। सतगुरु के चरणों में प्रेम कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, और जन्म मरण के चक्र से तू छूट जाएगा। ये बंदे आओ गुरु की शरण में, ऐसा तुम्हारे मन को। अब ये जंजीर किसको? तो द्रौपदी धस गई। फिर उसके बाद नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, अर्जुन गिर गया, भीम गिर गया, सब गिर गए, गल गए। एक युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में, ऐसा लिखा है। एक युधिष्ठिर गए। अब कोई शरीर को लेकर स्वर्ग में जाता है, ये तो महाभारत में लिख दिया।
लेकिन आज शरीर से कोई जाता है? नहीं जाता है। ये तो प्रसंग है, शरीर किसी का साथ में नहीं जाएगा। युधिष्ठिर ने जो समाज की सेवा की वो साथ में गया, यही साथ में गया, कर्म भक्ति सेवा यही साथ में गया और कुछ नहीं। एक आदमी मर गया, डाकू था, चोर था, बदमाश था, और चोर बदमाश को डाकू को तो अच्छा लोग नहीं मानते। तो मरने के पहले लोग कहते हैं, गांव के समाज के लोग कहते हैं ये समाज का कांटा है। भाई कांटा अगर गड़ जाए किसी के पैर में तो दर्द हो, पीड़ा होगी। इसीलिए गाते हैं लोग भजन में कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मरना। भला किसी का कर न सको तो, करना हो तो भला करो, बुरा किसी का मत करना, बुरा मत करना। और पुष्प नहीं बन सकते तो, अगर फूल नहीं बन पाते हो, बनना तो चाहिए फूल। फूल को सब चाहते हैं ना, चाहते हैं, इसलिए तो फूल की माला पहनाते हैं ना। फूल की माला इनको भी पहना देनी चाहिए। आज अपने पिताजी को, इनकी तस्वीर को फूल की माला पहनानी चाहिए, एक मेरे गले के अंदर भी पहनानी चाहिए। हम ही नहीं कह पाए, चलिए कल पहना दीजिएगा, एक फूल की माला भी पहना दीजिएगा तस्वीर पर। ये फूल देखिए, माला पहनाई जाती नेता के गले में, संत के गले में, महापुरुष के गले में, कितनी शोभा होती है। फूल को सभी चाहते, वही कह रहे हैं, जीवन को फूल बनाओ। भला किसी का करना सको, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनते, कांटा मत बनो तो फूल। तो आदमी बहुत बड़ा डाकू था, समाज परेशान था, उसको दुखी था, ये कम मर जाए समाज से उठ जाए तो अच्छा है। भाई कांटा पड़ा है रास्ते में, तो कोई देखता अच्छा आदमी तो उसको क्या करता, क्या करना चाहिए? कांटे को वहीं पर रहना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? फेंक देना चाहिए, हटा। यही तो भलाई है, मानवता है। एक आदमी कांटा बिछाता है कि किसी के पैर में गड़ जाए, दुष्ट का काम है ना, अच्छा आदमी का काम तो है। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, जो तुमको कांटा बोलता है उसको तुम फूल बिछा दो उसके लिए। कभी साफ तो को फूल के फूल है, तुमको तो फूल ही मिलेगा। वहां को है त्रिशूल, उसको त्रिशूल मिलेगा। बुरा आदमी को कोई नहीं चाहता। कहते हैं उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा, सारा समाज परेशान था उससे। माता बहनों और भाइयों, इस पर ध्यान दें। सारा समाज परेशान था उससे, सारे लोग, सारा गांव परेशान था। ये मर जाता। संत सुख देने के लिए आते दुनिया में, दुख देने के लिए। ये सूरज सबको सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। अभी जाड़ा में, अभी तो कम जाड़ा पड़ रहा है, तो धूप भी निकल रही है अच्छी। ज़्यादा जाड़ा पड़ता, ठंड पड़ती है, अभी भी धूप को जरूरत सबको, हम भी धूप पहुँच सकते हैं, विटामिन डी मिलता है। तो सूरज से किसको घाटा होता है? किसी को घाटा होता है? होता है घाटा, होता है। सूरज से किसको घाटा होता है? सबको लाभ मिलता है, पर एक आदमी को घाटा मिलता है। एक चीज को, आदमी को नहीं, एक चीज को, अंधकार को घाटा होता है। अंधकार का दुश्मन है कि नहीं? सूरज है। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और कहता है, हे ब्रह्मा जी, ये सूरज हमारा दुश्मन है। क्यों? ये जब आता है, हमारे ओशो भगवान ने कहा है कहानी में, ये जब आता है तो मैं खत्म हो जाता हूँ, मुझे भागना पड़ता है। इसलिए फैसला कर दीजिए, मेरी भी तो जरूरत है संसार में। तो ब्रह्मा जी कहते, भाई जब मुकदमा होता है, देखो इनकी वो सो रही बहुत देर से, आइए कथा सुनिए, इनकी ननद होगी, लगा दीजिए। नहीं वो कथा में, प्रवचन में, नाच में नींद नहीं आती है ना, जिसको डांस चलता है वहां,
और सुबह हो जाती 6 बजे, तभी महिलाएं सब इतनी भीड़ लगा देंगी कि जहाँ लोग पेशाब बैठते करते हैं वहाँ भी बैठ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ कोई प्रसाद नहीं मिलता है, यहाँ तो प्रसाद नहीं मिलता है, पर यहाँ निंदा जाती है। सावधान हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कर रहे हैं? हाँ, अंधकार। सूरज ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहता है कि फैसला कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सूरज को बुला के लाओगे तभी ना फैसला करेंगे। भाई मुकदमा चलता है तो दोनों को बुलाया जाता है, उदय और क्या बोलते हैं उदार, दोनों को, दोनों पार्टी को, तभी फैसला होता है, जजमेंट होता है। तो तुम सूरज को बुला के लाओ तो फैसला करेंगे। कहता महाराज आपका दिमाग खराब हो गया, वो आ ही नहीं सकता है। जब वो आता है तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, वो नहीं रहता है। भाई रात में सूरज नहीं रहता है, रहता तो रात में भी। विज्ञान तो कहता है कि 24 घंटे रहता है ना। पृथ्वी गोल है इसलिए आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है, आधे भाग पर नहीं। अभी अमेरिका में दिन हो गया, रात डूबता उगता कुछ नहीं है। लेकिन लोग कहते थे सूरज डूब गया है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं सूरज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये गलत बात है, न उगता है न डूबता है, न उगता है न डूबता है। ये समाज की भाषा बनी हुई है। पृथ्वी गोल है इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। अब घर में बरनी होती है, बरनी जिसको झाड़ू कहते हैं, उसका नाम बरनी है कि घटनी है? बोलिए आप लोग मतलब। बरनी से झाड़ू लगाते घर में, आंगन साफ करते हैं, तो रोज घट रहा है ना, छोटा हो रहा है, तो घटनी होगा कि बरनी है? घटनी है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि चलती को गाड़ी कहे, अपके दूध को खोया, अरंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। जो चल रही है लोग उसको गाड़ी कहते हैं, बस वो तो चल रही है। और दूध पक जाता है उसको लोग खोआ कहते हैं। खोया माने खो जाना। रंगी को नारंगी कहे, संतरा को लोग नारंगी कहते हैं। संतरा में तो रंग होता है, तो नारंगी कैसे हुआ? नारंगी माने बिना रंग का, उल्टी बात है। समाज में सब उल्टा व्यवहार चलता है। महापुरुष कहते उल्टा मत करो, सीधा करो। लोग महापुरुषों के सच्ची बात बताने आएंगे, महापुरुषों को कहते दिमाग खराब हो गया विगत बाबा का, ये तो गलत बात बता रहे हैं। कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा कि माता पिता का श्राद्ध जीवन में ही कर लो। अब ये कल चर्चा करूंगा, आज नहीं, कल के लिए रखे रहते। आज ही सब कह दूंगा तो हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा, है ना। 1-1.5 घंटा बोल के, अब 1 घंटा होने वाला, विराम देता हूँ, कल बताऊंगा। वैसे मेरे पास बहुत कुछ है, बोलते सुनते रहिए, जीवन भर सुनाता रहूंगा, लेकिन आज तो सब नहीं सुना दूंगा। तो अंधकार, ब्रह्मा जी कहते सूरज आ नहीं सकता है, जब आएगा तो तुम आओगे। तो अंधकार की भी जरूरत है, अंधकार की भी जरूरत। बुरा नहीं होगा तो अच्छा किसको कहिएगा? संसार में बुरे की भी जरूरत है। अरे बुरा नहीं, दुनिया में तो प्रवचन क्यों हो रहा? जिस दिन बुरा मिट जाएगा, लोग कहते धर्म गिर जाएगा, कहते हैं ना अधर्म का नाश हो। जिस दिन अधर्म मिट जाएगा, वो दिन धर्म गिर जाए, कहने की जरूरत नहीं है। और कभी ऐसा नहीं हो सकता है, अधर्म रहेगा, और अधर्म रहेगा तभी प्रवचन होगा, नहीं तो नहीं। अधर्म मिट जाएगा तो प्रवचन होगा? अधर्म कभी नहीं मिटेगा, रहेगा। हाँ, इसी में से अच्छे लोग निकलते जाएंगे, थोड़े और पार होते जाएंगे। बस यही, जो स्कूल में जाएंगे पढ़ेंगे, जो नहीं जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, वो पास होंगे। इसलिए वो एक पापी आदमी था, कहता है मैं पापी हूं, आप लोग परेशान हमसे है, एक काम करिएगा आप लोग, जब मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, तो क्या करिएगा आप लोग? एक काम करिएगा, जलाने से पहले मेरे मुंह में इतना बड़ा डंडा कर दीजिएगा, और तब कफन उड़ाइएगा, तब हमको अर्थी पर लेटा के जला दीजिए, ताकि लोग कहेंगे पापी था, ये मेरी पहचान चिन्ह होगा।
ठीक है, मर गया। मरने के बाद अर्थी तैयार की गई और अर्थी पर उसको लेटाया गया। उसके मुंह में एक डंडा घुसेड़ दिया 2 हाथ का, उसके ऊपर कफन उड़ा दिया और 4 आदमी कंधे पर लेकर चले और पीछे पीछे कुछ लोग चले। राम नाम सत है, सबकी यही क्या है, गत। ये मरे हुए आदमी को सुनाया जा रहा है कि किसको? जो बेचारा मर गया उसको क्या पता कि राम नाम सत है, कि ये सब यही गत है। लेकिन जो जलाने जा रहा है वो बोल रहा है, वो लोग बोलते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपको अटैक होना चाहिए कि एक दिन मेरी भी मौत है, तो मेरे लिए भी यही कहेगा समाज। बुद्ध को इसीलिए शिक्षा मिली, मर गया। रोज देखते हुए मरे व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति, क्या आपको शिक्षा मिलती है? मैं भी मर गया, मुझे भी मरना होता है। कोई भी व्यक्ति मर जाता है, हमको बहुत अटैक होता है। आपको एक विज्ञानी होकर अटैक होता है, अटैक माने आक्रमण नहीं, सोचते हैं बहुत गहराई से। ओशो जी के नाना जी मर गए तो ओशो जी ने गहराई से 2-3 घंटे तक देखा नाना को और कहा, उसी दिन से ध्यान में चले गए घंटों कि मुझे भी मरना है और मरने के पहले मर जाओ, ध्यान करो। बुद्ध जी यही किए, 3 दृश्य को देखे बुद्ध। मरा हुआ व्यक्ति जा रहा था, अर्थी जा रही थी। बुद्ध ने कहा ये कैसा दृश्य है, कभी नहीं देखा था मरे हुए व्यक्ति को, ऐसा प्रतिबंध लगा था। कहीं बेटा सन्यासी ने बजा, उनके पिता ने सोचा था, घोषणा की थी ज्योतिषी ने, कहा ये मर गया है। बुद्ध कहते हैं, उनका नाम सिद्धार्थ था, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? हाँ, आपको भी मरना पड़ेगा, लौट चलो। नहीं करेंगे, कहीं जा रहे तो उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, लौट गए घर पर। रात्रि भर चिंतन किया कि मौत पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, मौत होने नहीं दूंगा। दूसरे दिन निकले, एक बूढ़े को देखते हैं, रोगी को, बीमारी, इसको क्या हो गया? सारथी से पूछते हैं, कहते हैं, वो सारथी कहता है इसको रोग हो गया, बीमारी। क्या हमको भी बीमारी होगी? कहा हम, आपको भी बीमारी हो सकती है। जिसका शरीर जिसको मिलेगा उसको बीमारी जरूर होगी, शरीर मिलेगा तो बीमारी भी होगी। देह धरे का दंड है, सबका हुक्म है। सिद्धार्थ लौट जाते, रात भर चिंतन करते हैं, मैं बीमारी होने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। अब सोचिए आप लोग, कौन ऐसा व्यक्ति जो बीमारी नहीं आने देगा? बीमारी तो आएगी, रोग तो आएगा, मौत तो आएगी। वो तीसरे दिन निकलते हैं, देखते हैं बूढ़ा आदमी जा रहा है। सारथी से पूछते हैं, ये कैसा व्यक्ति है? कहा बूढ़ा हो गया है। कहा मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? कहा हाँ, लौट चलो। लौट गए, रात भर चिंतन किया, उत्तर नहीं मिला। चौथे दिन निकले, एक सन्यासी को देखा, बड़े खुश, आनंदित, भगवान का ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, गुनगुनाते हुए जा रहे, खुश है। ये कैसा व्यक्ति बड़ा खुश दिखाई पड़ता है? कहा ये सन्यासी है, इनको कोई चिंता टेंशन नहीं, ये भजन में मस्त है। सिद्धार्थ को शिक्षा मिली कि मुझे भी सन्यासी होना चाहिए, ऐसा ज्ञान मिला। अंत में कहते हैं विवाह भी हुआ, एक बेटा भी हुआ और अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए और मौत पर विजय प्राप्त कर लिया और बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर लिया और रोग पर विजय प्राप्त कर लिया, तीनों पर विजय प्राप्त हो गई। आप कहिएगा ये बात झूठ है, बुद्ध को भी मरना पड़ा। बुद्ध 80 साल में मरे, उनको भी बुढ़ापा आया, उनको भी रोग आया था, मौत उनकी भी हुई, बुढ़ापा उनको भी आया, रोग उनको भी हुआ। तो कैसे तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने? प्राप्त कर लिया, तीनों पर विजय प्राप्त हुई, तीनों को जीत लिया। आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कैसे? इसका उत्तर 1 मिनट में देगा। अभी मैंने कहा किसी भी बीज को आप भूंज दीजिए, खेत में बोइए, नहीं उगेगा, होगा? कोई पौधा नहीं होगा। धान का चावल है, छिलका हटा दीजिए, उसको बोइए, होगा? नहीं होगा। गेहूं को भूंज दीजिए, होगा? नहीं, खत्म, उगने की क्षमता खत्म। तो बुद्ध ने ध्यान किया, योग किया और 6 साल तक उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उनका शरीर छूटेगा तब जन्म नहीं होगा।
न बुढ़ापा आएगा, न रोग होगा और न फिर मौत होगी। इसी का नाम है निर्वाण। बुद्ध ने इसको निर्वाण कहा। हिंदू धर्म में मोक्ष कहा। अब बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, रोग भी नहीं आएगा। ऐसा काम में करना चाहिए। क्या ऐसा काम करना है कि नहीं करना है? मौत तो सबकी आएगी, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, लेकिन ऐसा मर जाओ कि मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत न पड़े। इसका नाम मोक्ष, इसका नाम निर्वाण है, मुक्ति है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, भैया मरने के पहले मर जाओ। तो आइए उस व्यक्ति के मुंह में डंडा घुसेड़ दिया। अब 5 मिनट और सब अर्थी लेके जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सबकी यही। थाना आया, दारोगा जी ने देखा, ऐसी अर्थी कभी नहीं देखी गई थी। भाई बहुत उठी हुई थी ना, मुंह में डंडा घुसेड़ा हुआ था। दारोगा जी ने कहा इस अर्थी को नीचे रखो। ये कैसी अर्थी है? लोगों को रखना पड़ा। भाई दारोगा जी प्रशासक, अर्थी नीचे रखी गई। दारोगा जी ने कहा ये ऊंचा उठा हुआ क्या है, बताओ। इसको हटाओ, चादर को, कफन को। तो कफन हटाया लोगों ने, तो उसके मुंह में डंडा घुसेड़ा हुआ था, इतना बड़ा डंडा। दारोगा जी ने कहा अरे ये क्या आप लोगों ने किया? इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसके मुंह में डंडा घुसेड़ के इसकी हत्या कर दी है, इसको मार डाला आप लोगों ने, आप लोग हत्यारे हैं। लोग फंस गए। लोगों ने कहा नहीं दारोगा जी, इसी ने कहा था मुंह में डंडा कर दीजिएगा आप लोग। मैं मर जाऊंगा, मैं डाकू हूँ, चोर बदमाश हूँ, मेरी पहचान होगी कि डाकू था, पापी था, इसलिए हम लोगों ने इसकी बात का पालन किया है, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। दारोगा जी ने कहा हमने देखा नहीं है, हमने नहीं ना देखा ऐसा, हम नहीं मान सकते, इसलिए सबको थाने में बंद होना पड़ेगा। सबको बंद कर दिया और पुलिस को कहा लाश को जलाओ। पुलिस ने लाश को जला दिया, लाश जल गई और सबको थाने में बंद कर दिया दारोगा जी। इसका मतलब क्या हुआ? उस मरे हुए व्यक्ति ने, जो डाकू था, जीवन में भी लोगों को दुख दिया, कष्ट दिया, समाज को, सबको, और मरने के बाद भी लोगों को थाने में बंद करवा दिया। ऐसा बुरा काम किया। तो ये क्या हुआ? जंजीर मिली। उसी को कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले। सिंहासन किनको मिला है तो मैंने बता दिया, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, सीता को, राम को, दादू को, दरिया को, गांधी को, सबको, अच्छे कर्म करने वालों को, महापुरुष को। और जंजीर किसको मिली? दुर्योधन को, कंस को, रावण को, हिटलर को, सीजर को, या डाकू को, चोर को, बदमाश को, लुचा को, लफंगा को, हत्यारे को, उनको जंजीर मिलती है। भाई जो समाज को दुख देगा उसको जंजीर मिलेगी। जंजीर का मतलब हाथ पैर बांधना ही नहीं, जंजीर का मतलब समाज में बदनामी, मृत्यु के बाद गाली, अपयश, ये क्या है? जंजीर है, यही जंजीर है। जैसे उस डाकू को, डाकू ने क्या किया? जीवन में भी लोगों को दुख दिया और मरने के बाद भी खाने में बंद करवा दिया। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आज की वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। अब आज का प्रसंग था कि जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु भी होती है, जीवन का अंतिम सत्य मौत है, यही इसका शीर्षक है। प्रवचन का नाम यूट्यूब पर डाला जाएगा, आप लोग सुनिएगा, है ना। पिछले से आए थे 1 महीना पहले दिनेश जी के यहाँ, तो उनके यहाँ एक दिन प्रवचन वही डाला गया है। राम पुकार पासवान जी के यहाँ हुआ, वही डाला गया है। 2 प्रवचन डाले गए, है ना। लेकिन तिलैही वाली के हुआ तो वो नहीं डाला गया, उसने रोशनी नहीं थी, प्रकाश, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो 2 प्रवचन डाले गए हैं। दिनेश जी के यहाँ थे वो प्रवचन,
और एक प्रवचन रामपुकार पासवान जी के यहाँ हुआ, वो प्रवचन जो रहा है। आज का प्रवचन ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। 385 प्रवचन मेरे डाले जा चुके हैं यूट्यूब पर, इसलिए आप लोग सुनिए। आप लोग किसको ज़्यादा सुनते हैं? बड़े बड़े बाल वाले का, किसका? अनुद्धाचार्य। और उनके प्रवचन में बहुत कुछ खराबी भी है, बहुत कुछ अच्छाई भी है, बहुत कुछ कमी भी है। आप लोग उनकी कमी को नहीं निकाल सकते। हालांकि आप कहेंगे आप ही करें, किसी कमी को नहीं निकालो, लेकिन कुछ कमी समाज के लिए जो होता है उसको कहना पड़ता है। महापुरुष कबीर साहब ने कहा, बुद्ध ने कहा, समाज में जो कमी थी उसके ऊपर पर्दाफाश किया। इसीलिए जैसे वो क्या है, वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। तो आज मैं नहीं कहूँगा, कल इसकी चर्चा करूँगा। कुछ अच्छी बात भी कहते हैं, ये बात नहीं है। तो हम लोग थोड़ा क्रांतिकारी जाता है। हम लोग 100% सत कहने का प्रयास करते हैं। जैसे कबीर साहब ने, बुद्ध ने, महावीर ने, ओशो ने ये 100% सत कहा, इसलिए उनसे बहुत लोग नाराज हुए। और जो हाँ में हाँ मिलाते हैं उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये निश्चित समाज का नहीं है। इसलिए कुछ क्रांतिकारी बात को भी सहना पड़ेगा। अनुरुद्धाचार्य कौन है आप लोग नहीं जानते, इसलिए मेरे प्रवचन को सुनिए और गहराई से सुनिए और तुलना कीजिएगा, तब समझ में आएगा। हर विषय पर मैं भी प्रवचन करता हूँ, शादी विवाह पर भी, लड़के पर भी, श्राद्ध पर भी, योग ध्यान पर भी, परिवार पर भी, हर विषय पर प्रवचन। पहले सुनिएगा तो मैं समझ आएगा। इसलिए सुनिए। आप आज का प्रवचन क्या समाज के ने दिया है, सामाजिक प्रवचन हुआ। कोई बहुत फिलॉसफी की बात ज़्यादा नहीं कही, थोड़ी बीच में चर्चा है समाज में कैसे रहना चाहिए, मृत्यु के बारे में, सास बहू के बारे में, लड़ाई झगड़ा के बारे में, बुराई के बारे में, यही तो चर्चा हुई। ये समाज का सुधार होगा, परिवर्तन होगा। तो आप लोग सुनिए, सब चीज़ें निकाल यूट्यूब पर स्वामी विवेक ऑफिशियल चैनल का नाम, बहुत लोग सुन रहे हैं बाहर के। इस गांव में 200-250 भक्त मिले, मगर 2-3 आदमी ही सुनते हैं। एक संजय, एक नकटिया वाली, एक दिनेश जी, 3 आदमी सुनते हैं इस गांव में, हमको लगता है ना। ये कभी कल कह रही थी बाड़ा वाली आई थी और मैं अब सुन रही हूँ, ऐसे 3-4। आप सभी को सुनना चाहिए गुरु जी का प्रवचन, और कभी हम नहीं करते सुन, लेकिन मेरा सुनिए तो आपको बहुत गहराई का ज्ञान होगा। बिल्कुल सत्य बोध कराने वाले गुरु बहुत कम होते हैं दुनिया में, इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। तो अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, बंदे जात जदीद। तो आज